वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे किसी ज़ुबान को किसी दूसरी ज़ुबान के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी उसकी ट्रांसलेशन की जा सकती है। उर्दू को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और इंग्लिश को उर्दू में कैसे किया जा सकता है, या चाइनीज़ ज़बान में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। गर्ज़ के कोई भी लैंग्वेज हो उसे किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर तब्दील किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इस फ़ीचर के बारे में जानें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौके पर मिल सके। हम चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, ये गूगल लेंस का एक आइकन बना हुआ है। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है और अपलोड फ़ाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद हम इस फ़ाइल को क्लिक करते हैं। फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका सारा का सारा डाटा जो है ना वो कॉपी कर लूँ, जो ये सारा लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। कॉपी टेक्स्ट करता हूँ, डाटा कॉपी हो गया है। अब मैं MS वर्ड ओपन करूँगा और यहाँ पर आकर वो पेस्ट कर दूँगा। जो डाटा उस पर लिखा हुआ था सारे का सारा डाटा इसमें आ चुका है। अब आप इसकी सेटिंग यहाँ पर इसके मुताबिक कर सकते हैं। और ये आपके लिए बजाय लिखने के बहुत ज़्यादा आसान हुआ कि आप उसे कॉपी करें और यहाँ पर ले आएँ। एक तो फ़ीचर आपने टेक्स्ट के बारे में जान लिया, ये हमने इंग्लिश के बारे में था। अगर आप कहते हैं कि उर्दू होता है या नहीं होता, उर्दू का टेक्स्ट कैसे कॉपी होगा, तो हम अपलोड फ़ाइल पे क्लिक करते हैं, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। उर्दू की फ़ाइल हमारी पड़ी हुई है, क्लिक करते हैं, उर्दू की फ़ाइल आ गई है। नीचे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये सारा डाटा है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, ये देखें सारे का सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और MS वर्ड में जाएंगे, पेस्ट करते हैं, इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखें सारे का सारा डाटा यहाँ पर कॉपी हो चुका है। बिल्कुल वही डाटा है, कोई रद्द बदल नहीं है। अगर कुछ तब्दीली होती है तो वो आप मैनुअली तब्दील कर सकते हैं, लेकिन लिखने की मुशक्क़त से आप बच चुके हैं। अब जाते हैं दोबारा इंग्लिश की तरफ। जी, अब हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे। जो डाटा लिखा हुआ है ये देखें, ये वो लैंग्वेज है जो ऑटो डिटेक्ट हो जाती है, यानी कि जो लैंग्वेज पहले से लिखी हुई है वो आप गूगल लेंस वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी ज़ुबान है और फिर आपको किस ज़ुबान में कन्वर्ट करना है वो हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमें उर्दू में चाहिए, मोस्टली हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये सारे का सारा डाटा इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। इसे आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसकी इसी तरह सेटिंग करेंगे। ये लें जी, आपका सारे का सारा डाटा इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी ज़रूरी सेटिंग होगी वो यहाँ पे करेंगे और ये भी तैयार है। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश से किसी और ज़बान में करना हो, चाइनीज़ में, ये लें जी, चाइनीज़ हमें आती तो नहीं है लेकिन हमने डाटा कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आके उसे हम पेस्ट कर देंगे। ये लें जी, लिखने की मशक्क़त से भी जान छूटी। और अगर हम उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें, उसके लिए दोबारा हम जाएंगे कंप्यूटर पर और जो फ़ाइल पड़ी हुई होगी उसे क्लिक करेंगे। अब ये डाटा उर्दू में है, हमें मिसाल के तौर पर इसकी इंग्लिश नहीं आती,
हम ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करेंगे। उर्दू टू इंग्लिश क्लिक पहले से सिलेक्शन हो चुकी है, अगर ना हो तो हम दोबारा इस पर क्लिक कर सकते हैं। हमने की, सारा का सारा डाटा उसी के ऊपर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। सिलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ये लें जी, आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। ज़रूरी सेटिंग हम इसमें आकर कर सकते हैं। और इसके अंदर एक तीसरा फंक्शन है सर्च का। सर्च का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी एक तस्वीर है जिसके बारे में आप नहीं जानते और आप चाहते हैं कि नेट पर हमें वो मिले, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैंने एक तस्वीर पे क्लिक किया और मैं इसके बारे में नहीं जानता कि ये बंदा कौन है, और जब मैं इसे सर्च पे करता गया हूँ तो जितनी उससे रिलेटेड फ़ोटो थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। इस तरह कोई भी ऐसी फ़ोटो जो आप जिसके बारे में नहीं जानते, लेकिन उस पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, उस तस्वीर को सामने रखें तो गूगल लेंस उसको सर्च कर लेगा और वो जहाँ जहाँ उसकी जैसी जैसी फ़ोटो होगी वैसी वैसी सामने आ जाएगी। ये फ़ीचर वो था जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर है, और एक फ़ीचर मोबाइल के अंदर भी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो भी ऐसा ही है। दोस्तों, ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, तो इसके अंदर गूगल लेंस का ये ऑप्शन बना हुआ है। इसे हम क्लिक करते हैं। हमने गूगल लेंस के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास यहाँ बहुत सारी तस्वीर पड़ी हुई हैं जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस पर हम एक्शन लेना चाहते हैं, उसे हम क्लिक करेंगे। हमने ये तस्वीर क्लिक की और यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है। मुझे ये सारा टेक्स्ट कॉपी करना है। सिलेक्ट ऑल करूँगा और नीचे कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मेरा सारा डाटा कॉपी हो चुका है। यहाँ पर MS वर्ड की फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ और ये लें, मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये लें जी, सारे का सारा डाटा इसके अंदर कॉपी हो चुका है। अब दूसरी सूरत ये है कि हम इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। ऑटो डिटेक्शन में इसने इंग्लिश डिटेक्ट कर ली और उर्दू खुद ब खुद सिलेक्शन हो चुकी है। अगर हम किसी और ज़ुबान में कन्वर्ट करना चाहें तो सेम वही तरीका है जो मैंने इससे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये डाटा आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्स, न्यू फाइल, और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। लीजिए, आपने कितनी ही आसानी से इंग्लिश में लिखा हुआ तमाम डाटा उर्दू में कन्वर्ट भी कर लिया और इसे कॉपी पेस्ट भी कर लिया। अब आप इसे सॉफ्टवेयर में जाके इसकी ज़रूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस गूगल लेंस के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें आप किसी भी ज़बान को किसी भी ज़बान के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड्स के अंदर आप बहुत सा मुश्किल काम आसानी से तय कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। और सर्च के अंदर भी इसके अंदर ऑप्शन है, टेक्स्ट का सिलेक्शन का, टेक्स्ट कॉपी का ऑप्शन भी है और ट्रांसलेशन का भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।